हिपेटाइटिस होने का 3 कारण है, उसमें से कहना कि एक होता है वायरस कारण। वायरस से होने वाले हिपेटाइटिस को क्या कहा जाता है? एसटीडी। क्लियर। उसके बाद है हर्प वायरस, हर्प रोग या हर्प, यह होता है हर्पिस नामक वायरस के। अब इसका लक्षण से 1, 2, 3 मतलब मैथुन ऑर्गन में दर्द। ट्राइकोमोनियासिस, इसको जस्ट अभी आप लोग को मैं बताया था, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस बताया कि ये केवल फीमेल में होती है और ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये केवल फीमेल में होती है और फीमेल के कहना चाहिए योनि में होती है। और योनि में कहना कि जब ये रोग होती है तब जलन और खुजली होती है और सफेद सफेद क्या निकलती है, उसमें झाग निकलती है। क्लियर। ये हो गया आप लोगों का एसटीडी रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोग आप लोग को मैं 12 रोगों का अध्ययन कराया हूं। आपके पाठ्यक्रम में शायद केवल 2 रोगों का अध्ययन है। क्लियर। ये हो गया आप लोगों का जीवाणु जनित रोग। आगे अध्ययन करेंगे हम लोग वायरस से होने वाले रोग। ठीक है। तब तक के लिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद तुरंत मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे वायरस से होने वाले रोग। इसको कहा जाता है वायरस डिसीज या वायरल डिसीज भी कहा जाता है। आजकल कहना चाहिए जब से कोरोना नामक वैश्विक महामारी रोग आया है तब से लोगों के मन में वायरस नाम आते ही डर लगता है। ठीक है। तो आपके पाठ्यक्रम में मैं देखा हूं विशेष रूप से केवल 2 रोगों का अध्ययन किया गया है। एक है डेंगू फीवर और एक है चिकनगुनिया। एक है डेंगू बुखार और एक है चिकनगुनिया। तो यदि आप कहना चाहिए केवल 12वीं का तैयारी कर रहे हैं तो यदि आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही रोगों का अध्ययन किया गया है तो आप केवल 2 रोगों का ज्यादा अध्ययन करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे अधिकांश स्टूडेंट हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो 12वीं प्लस नीट का भी तैयारी करते हैं, 12वीं प्लस नीट का भी तैयारी करते हैं, पीएटी का भी तैयारी करते हैं, पीपीएचडी का भी तैयारी करते हैं, बीपीएससी के लिए भी तैयारी करते हैं, तो विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर वायरस से होने वाले हम लोग लगभग 10 से अधिक रोगों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। सभी रोगों का ज्यादा अध्ययन नहीं कर सकते। आपको क्या याद करना है? नाम याद करना है और कुछ का वायरस का नाम याद करना है। सभी वायरस जनित रोगों का वायरस का नाम आपको पुस्तक में भी नहीं मिलेगा। केवल आप जान लिए वायरस से होने वाले रोग है, ये ही काफी है। और इसका एक कम से कम लक्षण जान लिए, इतना लगभग कहना चाहिए काफी है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वायरस से होने वाले रोग। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये है चिकन पॉक्स, ये है स्मॉल पॉक्स, इसको बोलेंगे छोटी माता, इसको बोलेंगे बड़ी माता, ये है पोलियो। ये जितना भी मैं नाम लिखा हूं वो सब हम लोग पहले से ही सुन चुके हैं। क्योंकि कहना चाहिए हम 12वीं क्लास का स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर 11वीं, तो ये सब रोगों का नाम तो हम लोग मिडिल स्कूल हाई स्कूल में भी सुन लिए हैं। यदि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट्स है तो आर्ट्स का स्टूडेंट भी कहना चाहिए इसमें से अधिकांश नामों को सुन लिया है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर। पोलियो ये भी सुन लिए हैं, मीजल्स खसरा ये भी सुन लिए हैं, रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होता है ये भी सुन लिए हैं, इन्फ्लुएंजा ये बुखार है ये भी सुन लिए हैं, मम्स इसको ज्यादा नहीं सुने हैं, गलसुआ बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, सूजन हो जाती है। ठीक है। ये बच्चों में होता है। उसके बाद है ट्रेकोमा, ये आई के कहना चाहिए कार्डिया को प्रभावित करता है। ठीक है। इंसेफेलाइटिस
इसको भी कई बार बरसात के दिनों में हम लोग सुनते हैं। ठीक है, इसके बारे में जस्ट आगे बताऊंगा। उसके बाद कहना चाहिए एड्स, इसको तो हम लोग बहुत पहले से सुन चुके हैं। कैंसर, इसको भी पहले से सुन चुके हैं, क्योंकि दोनों तो लाइलाज रोग है। हर्प, ये भी वायरस जनित रोग है। डेंगू, इसको हम लोग अधिकांश बरसात के मौसम में दिल्ली में सुनाई पड़ता है। हर साल कहना चाहिए कई सौ व्यक्तियों क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। चिकनगुनिया, इसको भी हम लोग दिल्ली में सुनते हैं। कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को होता रहता है। ये भी वायरस से होने वाले क्या है, ये रोग है। ये येलो फीवर भी होता है। क्या होता है, येलो फीवर। पित्त ज्वर, ये भी वायरस से होने वाला रोग है। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए, मैं कुछ का कहना चाहिए वायरस का नाम बताता हूँ और एक एक लक्षण बताता हूँ। क्लियर? पहला है छोटी माता, और उसके बाद क्या है, बड़ी माता। ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये तो आजकल कहना चाहिए गर्मी के दिनों में कभी कभार होते ही रहता है, माता। ठीक है, अभी तक कहना चाहिए हम लोग ये देखते हैं भारत में ये जो छोटी माता है और बड़ी माता है, इसको आज भी कहना चाहिए माता ही माना जाता है। मतलब इसको डिसीज नहीं माना जाता है, एक माता माना जाता है। इसी कारण हिंदू धर्म में जब ये रोग होता है तो इलाज नहीं कराया जाता है, मतलब एलोपैथिक इलाज नहीं कराया जाता है। MBBS MD डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। गांव में जो कहना चाहिए वैद्य राज होते हैं, जो जड़ी बूटी से इलाज कराते हैं, उनके पास जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि हमारे शरीर में हम लोग जैसे ही जन्म लिए तो 1 साल के अंदर हमारे शरीर में छोटी माता बड़ी माता का क्या लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो एक बार हमारे शरीर में इस रोग के प्रति वैक्सीन लग चुका है तो ये रोग कभी भी मान लो होता है, चाहे 50 साल, चाहे 30 साल, चाहे 20 साल, चाहे 60 साल की उम्र में, तो ये रोग प्रभावी नहीं होगा। ये रोग क्या होगा, अप्रभावी होगा। मतलब ये रोग तो होगा जरूर, लेकिन हमको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कई बार हम लोग कहना कि डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वैद्य राज के पास चले गए। तो वास्तव में वैद्य राज कहना चाहिए जो जड़ी बूटी कुछ देते हैं, अब उनसे ठीक होता है कि नहीं होता है मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे शरीर में इसका वैक्सीन लग चुका है और हम लोग कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे तो भी ये रोग आसानी से क्या हो जाएगा, 1 सप्ताह बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने मन को शांति करने के लिए वैद्य राज के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं और 1 सप्ताह बाद क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इस रोग का कहानी बहुत पुरानी है। छोटी माता बड़ी माता रोग की कहानी एक बहुत पुरानी है, जिसको हम लोग इसी जो चैप्टर है इसमें हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, इसका इम्यूनोलॉजी में। क्लियर? इसका वैक्सीन बन गया है 1796 1796 में एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने, एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने क्या बनाया था, इसका वैक्सीन बनाया था। वो विश्व का प्रथम वैक्सीन भी है। क्लियर? आगे चलकर कहना चाहिए लुई पाश्चर नामक साइंटिस्ट है, आगे चलकर लुई पाश्चर नामक साइंटिस्ट है और उन्होंने रेबीज का क्या बनाया था, वैक्सीन बनाया था। क्लियर? तो ये कहना चाहिए छोटी माता बड़ी माता, ये कहना चाहिए इसमें जो छोटे छोटे दाने आते हैं वो छोटी रहती है और बड़ी माता में क्या होती है, बड़ी होती है। उन सब में कहना चाहिए पानी भरी होती है। कई बार ये देखा गया है ये रोग इतना प्रभावी होता है, आज से जब वैक्सीन का इधर मतलब लागू नहीं होता तब की बात है, पूरे शरीर में दाने 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 हो जाते हैं। जब ये फूटते हैं तो पूरे शरीर में कहना चाहिए पूरे छोटे 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 गड्ढे छोड़ जाते थे। ठीक है, ये और इसमें बहुत ही तेज गति से बुखार भी आता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बुखार नहीं आएगा, इसमें 102 कहना चाहिए फ़ारेनहाइट में क्या आती है, इसमें बुखार आती है। क्लियर?
तो इसके वायरस का नाम होता है वेरिसेला वायरस। इसके वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस। वैसे इसमें विशेष रूप से वायरस का नाम याद नहीं करना है, जिसमें वायरस का नाम याद करना है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। छोटी माता बड़ी माता, इसका वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। इसके वायरस का नाम है वेरियोला वायरस, ठीक है जी। इसमें तेज गति से क्या आती है, बुखार आती है। लक्षण होता है शरीर में छोटे छोटे दाने का आना, लेकिन ये अपने आप क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, क्योंकि हम लोग बचपन में क्या लगा लिए, इसका वैक्सीन लगा लिए। क्लियर। आगे है पोलियो। पोलियो का वायरस भी पोलियो वायरस ही होता है। पोलियो किसके कारण होता है, एक वायरस के कारण होता है। ये पोलियो वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट करके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। किसको अटैक करता है, नर्वस सिस्टम को, आगे चलकर नर्व सेल। तो नर्व सेल को अटैक करता है तो हमारे शरीर में नर्व इंपल्स क्या होती है, तंत्रिका आवेग क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और व्यक्ति क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन ये रोग लगभग क्या हो गए हैं, समाप्ति की ओर है, क्योंकि इसका भी हम लोग बचपन में क्या लगाते हैं, पोलियो का वैक्सीन लगा ली है। आजकल पोलियो का ड्रॉप आता है, हर 5 साल से नीचे के बच्चे को हर साल क्या दिया जाता है, पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। क्लियर। आगे है मीजल्स, मतलब खसरा। ये होता है रूबेला नामक वायरस के कारण। ये होता है रूबेला नामक वायरस के कारण। इसमें भी तेज गति से क्या आती है, बुखार आती है, और इसमें भी शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने आते हैं। क्लियर। आगे है रेबीज। रेबीज एक वायरस के कारण होता है, उस वायरस का नाम भी रेबीज वायरस ही होता है। ये रेबीज वायरस कहना चाहिए जनरली तौर पर जो पागल कुत्ते होते हैं उसके माउथ में स्लेवरी ग्लैंड में पाई जाती है। जब ये पागल कुत्ते व्यक्ति को काटते हैं, किसी मानव को काटते हैं, तो मानव के शरीर में क्या कर जाती है, ये प्रविष्ट कर जाती है। मानव के शरीर में प्रविष्ट करती है, तब मानव में कौन सा रोग हो जाता है, रेबीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है जी। तो रेबीज नामक कहना चाहिए रोग हो जाएगा। तो इसका प्रथम लक्षण क्या होता है, पानी से डर लगना। पानी से डर लगना मतलब इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अब इसको रेबीज के साथ दूसरा उपनाम याद करके रखेंगे, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। लेकिन आजकल ये भी रोग निर्मूलन हो गया है, समाप्ति की ओर है, क्योंकि इसका रेबीज नामक इंजेक्शन भी आ गया है। हालांकि इसका वैक्सीन भी तैयार किया गया था लुई पास्चर नामक साइंटिस्ट को। क्लियर। इन्फ्लुएंजा ये भी एक वायरस के कारण होता है, इसमें भी कहना चाहिए बुखार आती है। क्लियर। मम्स, मम्स मतलब हिंदी में होता है गलसुआ। ये भी कहना चाहिए एक वायरस के कारण होता है। इस वायरस ये कहना चाहिए छोटे बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता है। मम्स गलसुआ ये वायरस कहना चाहिए शरीर में प्रविष्ट करने के बाद जो स्लेवरी ग्लैंड से होता है, जो पेरोटिड नामक ग्लैंड से होता है, उसको क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, जिससे यहां पर कहना चाहिए सूजन आ जाती है। ठीक है। लेकिन जब बच्चे में एक बार होता है तो उसके शरीर में रेसिस्टेंस बहुत पैदा हो जाती है और ये रोग दूसरी बार नहीं होगा। दूसरी बार होगा भी तो वो प्रभावी नहीं रहेगा। क्लियर। उसके बाद है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा भी कहना चाहिए वायरस से होने वाले रोग है। ये वायरस आई को प्रभावित करती है। आई का कहना चाहिए कार्निया को प्रभावित करती है। जो आई का कहना चाहिए सबसे फ्रंट भाग होता है, उसी को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। क्लियर। उसके बाद है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस इसका वर्णन पुस्तकों में नहीं रहता है। ठीक है जी। इंसेफेलाइटिस को आप लोग कई बार न्यूज में सुने होंगे। पिछले साल कहना चाहिए बिहार का एक सिटी है मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर में कहना चाहिए इंसेफेलाइटिस पूरी तरह से फैल गया था। ठीक है जी, ये छोटे बच्चों में ही होता है और इसका दूसरा उपनाम कहा जाता है चमकीली बुखार। मुजफ्फरपुर में 100 से अधिक छोटे बच्चे हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल में क्या हो गए थे, डेथ हो गए थे। ठीक है, इसको जापानी इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस, चमकीली बुखार, ये छोटे बच्चों में होता है। एक बार 2 साल पहले हम लोग सुने थे न्यूज में, ये गोरखपुर में भी फैल गया था। गोरखपुर में भी कहना चाहिए 100 से अधिक बच्चे प्रभावित हुए थे या डेथ हो गए थे। मतलब ये जो नेपाल का जो बॉर्डर है, नेपाल का जो बॉर्डर है, वहीं पर ये लोग ज्यादा मात्रा में बरसात के दिनों में पाई जाती है। ये भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होने वाला रोग है। अब ये कहना चाहिए वायरस किसके माउथ में पाई जाती है, क्यूलेक्स नामक मच्छर के माउथ में पाई जाती है। क्लियर। उसके बाद है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको हम लोग 5वें चैप्टर में ही पढ़ लिए थे और जस्ट अभी हम लोग 20 मिनट पहले भी इसका अध्ययन किए हैं। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है, ये भी एक वायरस से होने वाला रोग है, HIV। ये किसके कारण होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये हमारे शरीर में हेल्पर टी सेल्स को प्रभावित करता है। जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। ये जो वायरस होता है 8-10 साल तक चुपचाप शरीर में बैठे रहती है। इस बीच हमारे शरीर में जो हेल्पर टी सेल्स पाई जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को एंटीबॉडी निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है या फिर हेल्प करता है। ये वायरस डायरेक्ट किसको अटैक करता है, हेल्पर टी सेल्स को, ताकि आगे चलकर हमारे शरीर में बी सेल्स एंटीबॉडी का निर्माण न कर सके। और जैसे ही हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता है, जब उस व्यक्ति को कोई भी छोटा मोटा रोग होता है तब उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। क्लियर। कैंसर होने के कई कारण होते हैं। पुरानी सिलेबस में इसका 5 कारण बताया गया था। कितने कारण बताया गया था, 5 कारण। कोई बोलते हैं वायरस के कारण होता है, कोई बोलते हैं मेटाबॉलिज्म में त्रुटि के कारण होता है, कोई बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, कोई बोलता है जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं जैसे कि पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, हीरोइन, इन सब में उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इनके कारण होता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है आज तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो 4-5 कारण है उनमें से ही होता होगा। ठीक है, उनमें से एक कारण क्या होता है, वायरस, रिट्रोवायरस। ऐसे RNA जो DNA का निर्माण कर सकता है, इसको रिट्रोवायरस बोलते हैं। ये भी एक रिट्रोवायरस के कारण होता है। कैंसर मतलब कोशिका में अनियमित विभाजन होना, 1 सेकंड में लाखों बार विभाजन होना और कोशिका की एक गुच्छा बन जाना, मतलब शरीर में एक गांठ बन जाना। उस गांठ में प्रारंभ में दर्द नहीं होता है, जिसके कारण हमको पता नहीं चल पाता। ये भी कहने की एड्स और कैंसर दोनों क्या है, लाइलाज रोग है। क्लियर। आगे है हर्प रोग या हर्पिस। ये कहना चाहिए वायरस से होने वाले रोग है। वायरस का नाम होता है हर्पिस वायरस। हर्पिस वायरस, इसका लक्षण होता है मैथुन ऑर्गन को ये प्रभावित करता है। क्लियर। उसके बाद है डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया, इन दोनों का ही कहना चाहिए पाठ्यक्रम में मैं देखा हूँ थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन है, तो इसका हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, हालांकि ज्यादा अध्ययन नहीं है इसका।
डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया विशेष रूप से हर वर्ष बरसात के समय दिल्ली में सुनाई देता है। पिछले साल तो हमारे छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए रायपुर और दुर्ग में भी सुनाई दिया था। ठीक है जी। तो जो डेंगू नामक एक बुखार होता है कहना चाहिए, ठीक है, ये वायरस जनित रोग है। किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम होता है डेंगू में होता है डेंगू 1, 2, 3। डेंगू वायरस 1, 2, 3। और ये कहना चाहिए डेंगू वायरस किसके माउथ में पाई जाती है? एडिस नामक जो मच्छर होती है। एडिस नामक क्या होती है? मच्छर होती है। उसी मच्छर के माउथ में मतलब स्लेवरी ग्लैंड में पाई जाती है। जब एडिस नामक मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो चूंकि इसके माउथ में क्या पाई जाती है? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि लाइट बोल हो गया है। ठीक है जी। लाइट जैसे ही आती है तुरंत हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे।